रिकॉर्डिंग ऑन होगी, शुरू करें। ठीक, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि लास्ट क्लास से हम लोग क्या किए थे, पॉलिनोमियल जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है, बहुपद, स्टार्ट किया था हमने। और लास्ट क्लास जो हमारा था, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट हमने पढ़ा था, बहुत ही बेसिक सी चीजें पढ़ी थी। एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ क्या क्या चीजें हमने पढ़ा था। पहला जो हमारा कंसेप्ट था, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, अचर तथा चर। क्या होता है कांस्टेंट में? आप क्या बोलोगे कांस्टेंट में? क्या आता है कांस्टेंट में? संख्याएं आती है, जो भी संख्या होती है, जितनी भी तरह की आप संख्या सोच सकते हो, 2, 5/3, ये परिमेय संख्या हो गया। एक में नेगेटिव नंबर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक में दशमलव का संख्या लिख दे रहा हूँ, एक में अपरिमेय संख्या लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जितने प्रकार के संख्या आप सोच सकते हो, सारे संख्याएं अचर यानी कांस्टेंट होगा, इसका मान फिक्स होगा। वेरिएबल में क्या होता है? आप बोलोगे सर जो अंग्रेजी के अक्षर हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं, मैथ्स के बुक में कई बार आपको दिखता है ना, एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, ये जितने भी अल्फाबेट्स आप यूज कर रहे हो, ये सारे के सारे वेरिएबल होंगे, अच्छा सॉरी चर होंगे, ठीक है। इनका मान कुछ फिक्स नहीं होता, एक्स का मान अलग अलग होगा, वाई का मान अलग अलग होगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन यानी व्यंजक। अब व्यंजक दो टाइप का पढ़ा था, एक अंकगणितीय, एक बीजीय। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बता रहा था, शॉर्ट फॉर्म में अभी याद दिला रहा हूँ बस। क्या आपको याद रखना है? अगर हमारे पास, अच्छा एक चीज और बताया था ना, जोड़ घटाव गुना भाग, इसको क्या कहते हैं? एनीवन बता सकता है क्या? जोड़ घटाव गुना भाग को हम लोग मैथ्स में क्या कहते हैं, बताइए। संक्रिया, ठीक है। याद आया? संक्रिया यानी ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन या गणितीय संक्रिया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर संक्रियाओं के साथ अगर सिर्फ अंक आए, सीधे सिर्फ नंबर आए, तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होगा। और नंबर्स के साथ कुछ एक्स वाई जेड का टर्म आ जाए, मतलब अगर उसमें चर भी आ जाए, तो चर आ जाएगा तो क्या होगा? बीजीय व्यंजक होगा। और अंकगणितीय व्यंजक में क्या होगा? सिर्फ, ऐसे याद रखिएगा, सिर्फ संख्या होंगे। और बीजीय व्यंजक में संख्या के साथ चर भी हो जाएगा। तो अगर मैं अंकगणितीय व्यंजक लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हो 2 × 5 + 8 + 9/3, इस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है। संख्याओं बस लिखो, जोड़ घटाव गुना भाग से जोड़ दो। अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखना है, बीजीय व्यंजक लिखना है, तो कोई भी संख्या के साथ एक्स वाई जेड का टर्म लगा दो, है ना। +9 × 36 p², ऐसे, ठीक है। तो अगर एक्स वाई जेड आ गया तो यहाँ पर क्या कहेंगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आ गया। तो अगर आपको पहचानना है कि अंकगणितीय के बीजीय है, तो बस इतना देखिएगा कि चर है या नहीं है। अगर चर नहीं है, अंकगणितीय व्यंजक होगा। अगर चर रहेगा, बीजीय व्यंजक रहेगा। क्लियर है? इतना चीज समझ में आया? याद आया सभी चीज? बताइए। इतना ही कंसेप्ट लास्ट क्लास का था हमारा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन। और रिकॉल क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा व्यंजक एक अंकगणितीय व्यंजक है? कौन सा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है? तो ध्यान से देखिए, कौन से एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ संख्या लिखी गई है। जिसमें सिर्फ संख्या होगा वही हमारा अंकगणितीय व्यंजक होगा, चर नहीं आना चाहिए। चलो, अभी मैंने पोल लॉन्च किया है, देखिए कौन सा अंकगणितीय व्यंजक है। चलो पोल में आंसर हमने, ठीक है, बस वेट करना है, ठीक है। जैसे ही आप पोल में आंसर करते हो, आ जाता है आपका आंसर, ठीक है। जैसे ही सारे बच्चे आंसर करेंगे, मैं खुद एंड करके इसको डिस्कस कर लूंगा। आपको पता है, काफी दिनों से क्लास कर रहा हूँ। ए बी सी या डी, ध्यान से देखना है। हड़बड़ी करोगे, हो सकता है कुछ छूट जाए, ठीक है। सर। हाँ बताइए। सर हमें एक फोन से दो लड़के क्लास लगाई हुई हैं, तो एक पोल तो मैंने कर दिया मुस्कान के नाम नहीं से, और तो दोनों के नाम से कैसे करें? नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको यही करना होगा, एक कोई या तो दोनों कोई मिलकर डिस्कशन कर लो कि कौन सा आंसर सही होगा, वो वाला आंसर करो। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, कोई एक बच्चा, जैसे मुस्कान, आप पोल में आंसर कर दो। और तनु, आप क्या करना, जैसे ही मैं चैट में आंसर करूंगा, चैट जब खोलूंगा तो चैट में आप आंसर दे देना, ठीक है, क्योंकि ओके पोल एक ही सर। कर पाओ, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। देखो आपको क्या बोला कि अंकगणितीय व्यंजक पहचानना है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन पहचानना है। देखो कहां पर सिर्फ और सिर्फ संख्या है, अगर चर आ जाएगा तो वो अंकगणितीय व्यंजक नहीं रहेगा। ऑप्शन ए को देखते हैं, तो ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है आपको? एक वाई का टर्म दिखा यहाँ पर,
है ना। Yes, sir. आप बोलोगे 2y लिखा गया था सर, y के कारण y क्या एक चर आ गया, यहाँ पर एक चर आ गया ना, तो आप बोलोगे सर वेरिएबल आ गया, ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में y है क्या, हाँ यहाँ पर भी एक चर आ गया, दो जगह y आ गया, तो यहाँ पर भी चर प्रेजेंट है। आप बोलोगे सर यह भी अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा, क्या होगा, ये दोनों बीजीय व्यंजक हो जाएंगे, है ना, हमसे बीजीय नहीं पूछा जा रहा। ऑप्शन सी देखते हैं, तो यहाँ पर 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग करने का मतलब ये 4 है, 5 का वर्ग करने का मतलब ये 25 है, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 17 आया, और इनको घटाव के साइन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कहीं पर भी चर नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ क्या आया, सिर्फ संख्या ही लिखी गई है। तो सिर्फ अगर संख्या लिखा गया है तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, यही हमारा अंकगणितीय व्यंजक है। ऑप्शन डी में देखो एक y का टर्म है ना यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर ये आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है, बहुत इजी सा था, ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही था, सिर्फ एक आंसर गलत आया था। ठीक है, बाकी सभी का आंसर सही था, वैलिड। ठीक है, आगे बढ़े, चलो तो देखते हैं आज हमें नया क्या पढ़ना है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, मतलब बीजीय व्यंजक को हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे अभी तक तो आपको क्या बोला गया, मैं लिख दे रहा था यहाँ पर x+4 × 7y, और मैं बोल रहा था ये कैसा है, तो आप बोल रहे थे ये बीजीय व्यंजक है। तो ये बनाएंगे कैसे, ठीक है, ये कैसे बनता है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा क्या गया है, y में 5 जोड़ना है आपको, क्या लिखा गया, y में 5 जोड़ना है, बहुत बेसिक सा, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे, y में 5 जोड़ना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर y लिख देंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे, जोड़ने के लिए हम लोग प्लस का साइन को यूज करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्लस का साइन ऐसे लगा दोगे, तो ये जो हमें अभी दिख रहा है y+5, ये क्या बीजीय व्यंजक है, यही बीजीय व्यंजक है क्या। तो इस स्टेटमेंट को पढ़कर हमने एक बीजीय व्यंजक बना दिया। ठीक है, अब y में 5 जोड़ना, या मैं ऐसा कर लिख दूं 5 + y, ऐसा भी लिख सकते थे क्या। Yes, sir. तो आपको पता है कि अगर मैं 2 में से 3 जोड़ूं तो भी 5 आता है, और अगर मैं 5 में 3 जोड़ दूं, 2 में 3 जोड़ोगे तो भी 5 आएगा, या फिर 3 में मैं 2 जोड़ूं तो भी 5 आएगा, है ना। तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो y+5 को हम 5+y भी लिख सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ, चलो आप मुझे बताना 2x में आपको क्या करना है, 2x में -8 जोड़ना है, क्या करना है, 2x में -8 जोड़ना है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, बीजीय व्यंजक बनाना है। तो आप बोलोगे सर 2x में -8 को जोड़ना, तो यहाँ पर लिख दिया 2x, यहाँ पर लिख दिया -8, और इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगाएंगे, तो प्लस का साइन लगाएंगे, और 2 साइन एक साथ नहीं आ सकते इसलिए ब्रैकेट के बीच में लगा देंगे। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 2x + -8, समझ में आया, क्लियर है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -8 में 2x को जोड़ दो सर, 2x में -8 जोड़े चाहे -8 में 2x जोड़े, दोनों ही बात सेम है, तो -8 + 2x भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही चलेगा। ये भी सही है, अगर ऐसे लिख दोगे तो भी सही होगा, ऐसे लिख दोगे तो भी सही होगा। ठीक है, इसको मैं मिटाऊं, तो जोड़ में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जोड़ में तो आप उल्टा भी लिख दोगे, मतलब a + b लिखो चाहे b + a लिखो, दोनों ही चीजें सेम होंगी। लेकिन अगर घटाव का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं हमारे पास सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आए, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, वहीं पर थोड़ा सा गलती करने की चांसेस होती है। ठीक है, जो आपको गलती नहीं करना है, समझिएगा। अगर मैं क्या कर रहा हूं, x में से, समझिएगा, x में से, लैंग्वेज को पढ़िए, 8 घटाइए, 8 को घटाना या घटाइए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए। कहां से घटाना है, x में से घटाना है, फ्रॉम x, इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा, फ्रॉम x, तो देखना फ्रॉम किसके आगे लिखा रहेगा, तो मुझे बताइए x - 8 लिखना सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर बी 8 - x, या दोनों ही सही होगा, दोनों ही सही, नहीं दोनों नहीं सही होगा। इस बार देखो इसमें अंतर क्या होता है, आप देखो 10 में से अगर 4 घटाते हो तब तो आपका 6 आता है, लेकिन आप 4 में से अगर 10 घटाते हो तो इस बार आपका -6 आता है। मतलब अगर हम 10 में से 4 घटा रहे तो पॉजिटिव आ रहा है, 4 में से 10 घटा रहे तो -6 आ रहा है, ये दोनों चीज सेम इक्वल नहीं है। आप बोलोगे सर इक्वल नहीं है ये दोनों चीजें, ठीक है, एक 6 एक -6, तो इस बार उल्टा नहीं लिख सकते, ऐसा मत कहना कि सर x में से 8 घटाएं
चाहे 8 में से x घटाएं, बात बराबर है? नहीं, बात बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहना है। जब घटाने का केस आ जाएगा, जब सब्ट्रैक्शन का केस आएगा, तो देखना है कि किस में से घटाना है। तो x में से घटाना है तो पहले x लिखेंगे x माइनस 1, ये सही होगा और ये हमारा गलत हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या देखना है, ये समझ में आया? चलो, तो मैं कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूं। तो ज्यादा क्वेश्चन मैं सब्ट्रैक्शन का ही पूछ रहा हूँ, तो वहीं पर थोड़ी सी आप लोग गलती करते हो। बाकी सारी चीजें सर, जोड़ वाला में तो उल्टा भी कर दोगे तो कोई गलती होगा नहीं आपका, है ना? वो सही होगा। मैं क्या दे रहा हूँ आपको बोला जा रहा है 17 को घटाइए, घटाना है किसमें से? मैं बोल रहा हूँ 5p से, 5p में से। तो आपके सामने ऑप्शन ए है, आपके सामने 17 माइनस 5p। ऑप्शन बी है आपके सामने 5p माइनस 17। फिर से देखो, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ रहा है ए। आपने क्या किया, आपने देखा कि कौन आगे लिखा गया है। सर, आगे से मतलब नहीं है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ के देखो क्या दिख रहा है। 17 को घटाना है कहां से? 5p में से। इसको मैंने जानबूझ के बाद में लिख दिया। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है क्या गलती कर रहे हो आप लोग? बताइए। 5p में से फ्रॉम व्हाट? तो आप बोलोगे सर फ्रॉम 5p, 5p में से घटाना है। अगर मैं कह रहा हूँ 10 में से 4 घटाइए, मैं बोल रहा हूँ 15 में से 8 घटाइए, मुझे 15 में से 8 अगर घटाना है तो मुझे बताओ, आप 8 माइनस 15 लिखोगे या मुझे बताइए 15 माइनस 8 लिखोगे? अगर मैं कह रहा हूँ 15 में से 8 घटाइए, ए या बी? बताइए। बी, बी 15 सर। में से 8 घटाना है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है किसमें से घटाना है, कौन आगे लिखा गया है कौन पीछे लिखा गया है, इससे कोई मतलब नहीं। समझ में आया? तो 5p में से घटाना है, तो 5p माइनस 17, ये सही होगा, ये गलत होगा। समझ में आया? अब गलती क्यों हुआ? गलती होने का एक ही रीजन था, आप लोग हड़बड़ी किए। अब हड़बड़ी करोगे नहीं। ठीक है, चलो और मैं क्वेश्चन दूं? यस सर। ये दो सर। नहीं, पोल तो दूंगा ही, पहले प्रैक्टिस कर लो, पोल तो मैं दे ही दूंगा। ठीक है, चलो अभी प्रैक्टिस कर लो ना थोड़ी। अगर मैं कह रहा हूं p को 8 से गुना करिए, 8 से गुना करना है आपको, और जो भी प्राप्त होगा गुणनफल में से, और गुणनफल में से जो भी प्राप्त हो 13 घटाइए। 13 क्या करना है? घटाना है, घटाना है। तो p को 8 से गुना करिए, तो p को 8 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? p इंटू 8। ठीक है, अब इस गुणनफल को क्या लिख सकते हैं? 8p लिख सकते हैं क्या? 8p। ठीक है, अब 8p में से क्या करना है? 13 घटाना है। तो बोलोगे सर 8p में से 13 घटा दीजिए, ऐसा लिख दिया, 8p माइनस 13। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? p को 8 से गुना किया, p को 8 से गुना किया तो 8p मिला, और इसमें से 13 घटा दिया, 8p माइनस 13 हो गया। ठीक है, ये वाला लिख के बताइए तो मुझे। x में 4 जोड़े, तो क्या लिखा गया है? x में 4 जोड़े, एड 4 टू x, पहले बस इतना पढ़ा तथा के पहले वाला। तो x में 4 जोड़ने का मतलब क्या हुआ? आप लिखोगे x प्लस 4। सर x में 4 जोड़ दिया, उसके बाद क्या बोला गया है? जो भी आपको गुणनफल प्राप्त हुआ, सॉरी जो भी एडिशन प्राप्त हुआ, योग में से 9 घटाइए, सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम द सम। अच्छा, रवीना ने लिख लिया, वेरी गुड रवीना, x प्लस 4 माइनस 9 लिखा। अब बोला सर ये जो भी आया इसमें से मुझे 9 घटाना है, तो आप क्या लिखोगे? x प्लस 4 माइनस 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, इसको आगे भी सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना? तो x माइनस 5 आएगा, जब आगे हम लोग और सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन मतलब इस समीकरण को हल करने की बात करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे आगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग बस ये सीख रहे हैं, ठीक है, कि एक्सप्रेशन लिखते कैसे हैं, जो स्टेटमेंट लिखा गया है इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन की बात तो बाद में करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस सर। अगर मैं आपसे बोलूं, चलो मैं जिसका नाम लूंगा ना वो मुझे पढ़कर बताएगा। अगर मैं ऐसे लिखूं p माइनस 3 प्लस 8,
इस एक्सप्रेशन को देखकर आप क्या पढ़ोगे, इसका एक्सप्रेशन बताइए, इसका स्टेटमेंट बताइए। बंटी आप बताइए। अच्छा कौन बताना चाहता है, हैंड रेज करोगे? मैं कौन माइक ऑन? हाँ बताइए रविंद्र। P में से 3 घटाइए और योग में और जो आंसर आता है उसमें 8 जोड़िए। ठीक, तो आप बोलोगे सर P में से 3 घटाया, उसके बाद 8 जोड़ा, P में से 3 घटाया फिर 8 जोड़ा। ठीक है, तो P में से 3 घटाया 8 जोड़ दिया। ठीक है, जो स्टेटमेंट लिखा है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। समझ में आया? बताइए, ये क्लियर है? अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलो कुछ स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और आप लोगों को इसका एक्सप्रेशन लिखना है, मतलब व्यंजक बनाना है, बीजीय व्यंजक बनाना है। मैं कह रहा हूँ 13 को 5x² में से घटाना है। चलो पहले ये लिख के बताइए मुझे, 13 को 5x² में से घटाना है, और आंसर कहाँ लिखोगे? चैट में, चैट में लिखिए। चलो मैं ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन दूंगा तो फिर बेटर रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, चलो मैं कुछ ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है आपके सामने 13 - 5x²। ऑप्शन बी है आपके सामने 5x² - 13। ऑप्शन सेकंड सर बी। ठीक है, बी बी ठीक, सभी का चैट में आ रहा है। चलो ठीक है, बी। चलो अगला कर रहे हैं। अगर मैं लिखूं m को, या m के जगह मैं कुछ और वेरिएबल लिख देता हूं, मैं लिख रहा हूं x को -13 से गुना करना है, -13 से गुना करना है, फिर मतलब जो भी प्राप्त गुणनफल होगा, एग्जाम में थोड़ा आपका ज्यादा लैंग्वेज दिखा देगा, प्राप्त गुणनफल में से 4 घटाएं, 4 को घटाना है। इसको आप कैसे लिखोगे? x को -13 से गुना करना है, तो x को -13 से गुना करके क्या मिलेगा? पहले इतने के सोच लो, x को -13 से गुना करना है, उसके बाद की चीजें बाद में करेंगे। कितना मिलेगा? -13x मिलेगा क्या? x को Yes, sir. -13 से आप गुना करोगे तो क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो -13x। ठीक है, और इसमें से क्या करना है? 4 को घटाना है, तो -4 कर दिया। अभी दिख नहीं रहा रवीना, थोड़ा ऊपर करो कॉपी। ठीक है, -13x -4 बिल्कुल सही है। ठीक है, -13x -4 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, और भी कुछ बच्चे दिखा रहे हैं, वेरी गुड। हाँ ठीक है, ठीक है, कैमरा बंद कर दीजिए। अभी मैं जब पोल पूछूंगा ना फिर आप थोड़ा कैमरा ऑन करें, क्योंकि बार बार अगर मैं कॉपी देखूंगा तो फिर क्लास काफी स्लो हो जाएगी। ठीक है, ऐसे वेरी गुड कि आप लोग लिख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, काफी अच्छी बात है। ठीक है, चलो मैं कह रहा हूँ m को 5 से भाग दीजिए, m को 5 से भाग दीजिए, और जो भी भागफल प्राप्त होगा, और जो भी भागफल प्राप्त होगा उसमें 4 जोड़े, 4 जोड़े, फिर 7 घटा दे, 7 घटा दे। इसको कैसे लिखोगे? देखो काफी सारी चीजें हैं। क्या क्या बोला गया? सबसे पहले बोला गया कि सर m को 5 से भाग दे देना है, तो लिख देंगे m/5, m को 5 से भाग दे दिया। क्लियर? उसके बाद क्या बोला गया? उसमें 4 जोड़ दें, तो चलो उसमें मैंने 4 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। उसके बाद क्या कर रहा है? उसमें 7 घटा दे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने उसमें 7 घटा दिया। ठीक है, तो ये क्या आया हमारे पास? m/5 + 4 - 7। अच्छा कैमरा बंद कर दीजिए अभी, ये क्लियर है? m/5 + 4 - 7, बस इतना बताओ समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. समझ में आ गया? तो अब मैं कुछ भी एक्सप्रेशन लिखूंगा तो आप उसका स्टेटमेंट कन्वर्ट कर लोगे। तो करना Yes, क्या sir. है? बस करना इतना है कि जब भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा हड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, आराम आराम से देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ पोल सेक्शन, और उम्मीद करूंगा कि सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, ट्राई जरूर करोगे। चलो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है।
y को 5 में से घटाना है। फिर से देखिए किस में से घटाना है, किसको पहले रखोगे किसको बाद में रखोगे। ऑप्शन देखो मिलते जुलते दिए जाते हैं, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए। y को घटाना है 5 में से, सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5। देखिए कौन सा होगा, 5 माइनस वाई होगा, -5y होगा, y -5 होगा, या -y -5 होगा। अगर y को घटाना है हमें 5 में से। अभी एक आंसर आया है जो गलत आया है। तो मैंने अभी बोला कि हड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है, आराम से करो, आंसर सही करो। 5 में से घटाना है, बार बार ऐसे सोचो कि अगर 10 को 3 में से घटाना है, ठीक है, तो 3 आगे रहेगा, 10 बाद में रहेगा। जिसमें से घटाना है वो आगे रहेगा, जिसको घटाना है वो पीछे रहेगा। जिसमें से घटाना है वो आगे रहेगा, जिसको घटाना है वो पीछे रहेगा। ऐसे सोचिए, आंसर गलत नहीं होगा। 4 बच्चे और जिसका आंसर नहीं आया, 4 बच्चे और जिसका आंसर नहीं आया, 2 स्टूडेंट और 2 लोग और, तो 10 सेकंड और रुक रहे। ऑलमोस्ट जहां तक मुझे दिख रहा है सभी का आंसर आ चुका है। तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अभी चलो मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और चैट आपका ऑन है। तो जिसका भी पोल नहीं आता ना, या 2 लोग अगर ज्वाइन करते हो तो एक बच्चा चैट में आंसर लिख देगा, ठीक है। अच्छा अभी मैक्सिमम आंसर ए आ रहे हैं, पोल सेक्शन में कुछ और आंसर आ रहा था, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग हड़बड़ी कर रहे हो, आंसर गलत कर दिए पोल में, ठीक है। देखो आप क्या कर रहे हो, नहीं सर यही क्या। हाँ वही हो रहा है। कुछ बच्चों का आंसर जो पोल में गलत था चैट में आपने सही कर दिया, ठीक है। तो इसलिए कह रहा था कि हड़बड़ी मत करिए, क्योंकि पोल में मिक्स आंसर आए हैं। कुछ बच्चों को लग रहा है बी किसी का आंसर नहीं था, डी किसी का आंसर नहीं था। कुछ बच्चों को लगता है कि ऑप्शन ए सही है, कुछ बच्चों को लगता है कि ऑप्शन सी सही है। तो मुझे क्या बोला गया था, 5 में से घटाइए, किसको घटाइए, वाई को। तो मुझे कहा था 5 में से घटाना सर फ्रॉम वाई। तो आप कहोगे सर 5 को आगे लिखे दिखेंगे और वाई को पीछे लिखेंगे, 5 माइनस वाई, है ना। ऐसा नहीं कि वाई आगे लिखा गया तो वाई -5 लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा था समझ में आया क्यों गलत हुआ, ऑप्शन ए सही हुआ, समझ में। ठीक है। 5 माइनस वाई करेंगे, जिसमें से घटाना है वो आगे, जिसको घटाना है वो पीछे। चलिए अगला क्वेश्चन करें। चलो अगला क्वेश्चन करके बताइए। बोला गया है m को -5 से गुना करके जो भी प्राप्त गुणनफल है उसमें से 4 घटाइए। पहले m को -5 से गुना करना है, उसके बाद जो भी मिलेगा, देखो m को अगर मैं -5 से गुना करूं तो क्या मिलेगा, उसके बाद उसको उसमें से 4 घटाइए। पोल मैं अभी लॉन्च कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। थोड़ा टाइम लो, मैं बिल्कुल अभी हड़बड़ी में पोल नहीं एंड करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम लो ना, कर दिया। ठीक है। हाँ आपने जो आंसर किया प्रवीणा बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी बच्चे करो, अभी बिल्कुल नहीं एंड किया जा रहा है, आराम से। और कोई भी डाउट होता है, जैसे कि आपने मान लो आंसर कर दिया ABCD में कोई भी एक आंसर किया और वो आपका आंसर अगर गलत हो गया, तो आप पूछिएगा मेरे से कि सर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अगर मेरे एक्सप्लेन करने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो आप माइक ऑन करके पूछो, ठीक है। m को -5 से गुना करें, जो भी प्राप्त होता है उसमें से 4 घटा दीजिए। ठीक है, तो अभी तक जितने आंसर आए हैं उसमें से सिर्फ एक आंसर गलत हुआ है, बाकी सारे आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए कहता हूँ थोड़ा टाइम लेके करोगे सही होगा। चलो तो अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, वेरी गुड, काफी सही आंसर आया इस बार। सिर्फ एक आंसर अभी तक गलत है, अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया और सभी का आंसर सही है। जैसे कि मुझे दिख, क्या कुछ बोल रहे हो क्या, 2 बच्चे और जिसका आंसर नहीं आया, तो 5 सेकंड और मैं दे रहा हूँ, 5 4 3 2 1। अभी भी 2 बच्चों का आंसर नहीं आया है, आंसर कीजिए।
चलो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। तो जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही है, वेरी गुड। सिर्फ एक आंसर गलत आया है, कोई बात नहीं, देखते हैं। डी है ना, सभी का आंसर डी आया था, वेरी गुड। चलो कैसे डी आया, कोई बात नहीं, अगर एक आंसर भी गलत था तो आप देखो क्या गलती हुआ। एम को -5 से गुना करना, ठीक है। एम को अगर मैं -5 से गुना करूं तो क्या मिलेगा, एम इंटू -5, ठीक है। तो इसको गुना करोगे तो मिलेगा हमारे पास -5m, ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब जो भी प्राप्त हुआ उसमें से बोला जा रहा है कि उसमें से आप क्या करो, 4 को घटा दो। तो -5m में से हमें 4 घटाना है, तो आप लिखोगे सर -5m -4। कहां पर ऐसा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है, ठीक है। -5m -4, m को -5 से गुना किया और उसमें से 4 घटा दिया। क्लियर है, बताइए यस और नो, ठीक है। जैसे कि सभी के आंसर भी आ रहे थे, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। यस सर। अच्छा क्वेश्चन नहीं, अगला टॉपिक है। अच्छा और पूछ लो, चलो अगर कह रहे हो तो एक क्वेश्चन और मैं पूछ ले रहा हूँ। और ये इसका आंसर लेकिन पोल में नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि पोल अब नहीं है, चैट सेक्शन में आंसर देना है। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 2x को 13 से भाग दे, 13 से भाग दे, उसके बाद जो भी भागफल आपको प्राप्त हो रहा है, फिर जो भी भागफल प्राप्त हो रहा है उसमें फिर उसमें से 8/3 घटा दें। अगर ऐसा बोला जाएगा तो क्या करोगे, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर 2x को 13 से भाग देना ना, 2x/13, 13 से भाग, अब मैं कह रहा हूँ कि 10 को 3 से भाग दीजिए तो 10/3 लिखोगे, है ना। अगर मैं कह रहा हूँ 4 को 2 से भाग दीजिए, 4/2 लिखोगे। तो 2x को 13 से भाग देना, तो 2x/13 लिख दिया, और उसमें से 8 घटा देना। तो आप बोलोगे सर इसमें से 8 अच्छा 8/3 घटाना है, तो 8/3 घटा देना, ठीक है। तो बस ऐसा लिख दिया, समझ में आया, काफी आसान है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक करें। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना। अभी भी वही कर रहे थे एक तरीके से, अभी भी हम लोग जो कर रहे थे कथन को बीजीय व्यंजक में बदल रहे थे। तो फिर से वही कुछ स्टेटमेंट्स है जिसको हम लोग अलजेब्राइक अभी क्या करेंगे, बना रहे थे एक्सप्रेशन एक तरीके से। अभी क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा, उसको इक्वेशन के फॉर्म में कुछ लिखेंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, ठीक है। यहाँ पर किसी एक का मान दे रखा रहेगा XYZ के टर्म में, ठीक है। मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ पर सोचना किन दो चीजों की बात की जा रही है, एक मीनू की बात की गई और उसके भाई की बात की गई, 2 लोगों की बात की गई है। अब उसके भाई की आयु X वर्ष है, तो मीनू की आयु क्या होगी, ठीक है, मीनू की आयु क्या होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मीनू और उसके भाई में अगर मैं रिलेशन देखूं तो मीनू बड़ा है कि उसका भाई बड़ा है, बताइए। X-4, वेरी गुड, ठीक है। मीनू की आयु क्या होगी, चलो आप लोग चैट सेक्शन में पहले लिखो। देखो यहाँ पर दिया क्या गया है, उसके भाई की आयु कितना दे रखा है, क्या लिखना है सर चैट में, आपने दोबारा बताना। चैट में इसको आपसे पूछा जा रहा है मीनू की आयु क्या होगी, मीनू का एज बताओ, एक्स के ही टर्म में आपको बताना है। देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको तो मैं ही बता दे रहा हूँ। मुझे बताइए मीनू के भाई की आयु कितनी है, तो आप बोलोगे सर भाई की जो आयु है वो X वर्ष है, 4 वर्ष नहीं है। देखो ना क्वेश्चन में दे रखा है X वर्ष, ठीक है, X वर्ष, ठीक है। अब मीनू की जो आयु है वो कितनी है, इससे 4 वर्ष कम है ना, कम कहने का मतलब क्या, छोटी है, तो X में से 4 घटा देंगे, X-4 वर्ष, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, वर्ष। समझ में आया। अब X का मान हमें नहीं पता, जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि आप अपने बड़े भाई या अपनी बड़ी बहन से 3 साल छोटे हो, तो जो भी आयु उनका होगा X, उसमें से 3 वर्ष घटा दोगे, आपका आयु निकल जाएगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ P है और Q है, P का जो आयु है वो 13 वर्ष है, ठीक है, 13 वर्ष है, और Q जो है P से 4 वर्ष बड़ा है। क्या कह रहा हूँ, Q P से 4 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है। तो अगर बड़ा रहेगा तो क्या लिखेंगे, इसका आयु कितना होगा, 13 + 4 हो जाएगा, मतलब 17 वर्ष हो जाएगा, है ना, ये 17 वर्ष हो जाएगा। तो आपने क्या किया, 13 में 4 साल जोड़ दिया। अगर बड़ा की बात करा जाएगा तो जोड़ देंगे, घटा, कब छोटे की बात करी जाएगी तो घटा देंगे। समझ में आया। जैसे कि अगर ये वाला को देखो, मैंने क्या किया, ये तो अभी बताया ना, मीनू के भाई की आयु X वर्ष, तो मीनू की आयु क्या होगा, उसके भाई से 4 वर्ष कम है,
तो x में से 4 घटा दिया। समझ में आया? ये बताइए, यस सर। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, चलो अभी मैं कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यहाँ पर बोला गया है यदि रामू के पास 100 रुपए है, क्या बोला गया? रामू के पास 100 रुपए है, उसने x रुपए का किताब खरीदा, तो रामू के पास कुल कितने रुपए बचेंगे? कितने रुपए बचेंगे? चलो इस क्वेश्चन को छोड़ो, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास टोटल 10 रुपीज है, 10 रुपए लेकर आप मार्केट जाते हो, आपने 8 रुपए का एक कलम खरीदा, एक पेन खरीदा, कितने रुपए आपके पास बच जाएंगे? जल्दी से 2। मुझे बस बताओ, कितने रुपए बचेंगे? 2। 2 रुपए। आपने कैसे किया? टोटल में से 10 में से 8 घटा दिया, आपको आपने बोला तो, क्योंकि बोला सर ये तो हमें घटाना भी नहीं पड़ा, ये तो हमने सीधे अपने मन में ही सोच लिया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान है आपके लिए, आप डेली लाइफ में करते हो, ठीक है। उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ टोटल हमारे पास, तो आपने क्या किया, टोटल में से जो आपका खर्च था वो घटाए। ऐसा किया क्या कि 8 में से 10 घटा देते हैं? ऐसा किया क्या? नो सर। टोटल में से घटाएंगे। तो आप बोलोगे सर कुल हमारे पास 100 रुपए थे, उसमें से x रुपया घटा दो किताब का दाम, है ना, तो 100 माइनस एक्स, कितने बच जाएंगे? 100 माइनस एक्स, कितने रुपए बच जाएंगे? समझ में आया? इसका आंसर कितना होगा? 100 माइनस एक्स। तो कोई स्टेटमेंट को किस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, समझ में आया? चलो अगर मैं कह रहा हूं यहां पर P और Q दो पर्सन है, इनके आयु का जो योग है, इनका जो आयु सर का आवाज नहीं आ रही। सभी लोग बताइएगा, आवाज आ रही है? नहीं? यस सर। यस सर। हमारी सर में तो यस ठीक है, तो सर। एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। आयु का एज में कह रहा हूँ, सॉरी, आयु का जो योग कह रहा हूँ, टोटल सम 80 वर्ष है, ठीक है, टोटल सम जो है 80 वर्ष है, 80 वर्ष है। अगर मैं कह रहा हूँ कि पी का जो एज है, पी का जो आयु है, वो मैं कह रहा हूँ x वर्ष है, कितना है? x वर्ष है, तो क्यू का आयु कितना हो जाएगा? पी और क्यू को 80 जोड़कर माइनस 80, वेरी गुड, 80 माइनस एक्स। यहाँ पर सीखना यही है कि 80 में से x घटाएंगे, x में से 80 नहीं घटाएंगे, x में से 80 घटाओगे गलत हो जाएगा। तो अगर कोई दो चीज का योग दिया रहेगा, उसमें से एक टर्म दिया रहेगा, तो दूसरा वाला निकालने के लिए क्या करेंगे? योग में से पहले वाले को घटा देंगे, ठीक है। चलो एक और मैं क्वेश्चन बिल्कुल इससे मिलता जुलता पूछ रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक क्लासरूम में, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, अब इसमें कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है, कुछ गर्ल्स हैं। अब मैं कह रहा हूं टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, कुल इस क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। अगर बॉयज की संख्या मैं कह रहा हूं x, तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी? गर्ल्स की संख्या कितनी? 50 माइनस है। 50 माइनस एक्स। क्या किया आपने? बोला सर टोटल 50 था, 50 में से लड़कों की संख्या घटा दो, आ जाएगा हमारे पास लड़कियों की संख्या, क्योंकि लड़कों और लड़कों को मिलाकर टोटल आ जाएगा, है ना। लड़कों की संख्या कितनी आएगी? 50 में से एक्स घटा दे, कुल में से लड़कों की संख्या घटा दीजिए, लड़कियों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है? तो ऐसा वाला टाइप का क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, या कुछ भी आ सकता है इस टाइप का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उदाहरण नंबर 3। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। क्या बोला गया? लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। आयत की लंबाई अगर दिया गया है x मीटर, इस बार देखो लंबाई दिया गया है x मीटर, चौड़ाई नहीं है ये, लंबाई x मीटर है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई को लंबाई के टर्म में बताइए। तो मैं लंबाई के लिए क्या कर रहा हूँ? लंबाई के लिए l लिख रहा हूँ और चौड़ाई के लिए b लिख रहा हूँ। लेंथ और ब्रेथ आपने यूज किया होगा, है ना, कई बार परिभाषा पढ़ा होगा, लेंथ ब्रेथ, या फिर फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 × l + b, l + b, है ना, इस टाइप। तो लंबाई के लिए मैं l लिख रहा हूँ और चौड़ाई के लिए मैं b लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर लंबाई का वैल्यू कितना दे रखा है? x दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, लंबाई x है हमारी। क्वेश्चन को अगर मैं बार बार पढ़ूँ ना, अगर मैं क्वेश्चन को बार बार पढ़ूँ, तो मुझे दिख रहा है आयत की जो लंबाई है उसके चौड़ाई की दोगुनी है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि सर जो लंबाई होगा, क्या बोल रहे हो? x/2 आंसर सर।
x/2, वेरी गुड। तो आप लोग सर लंबाई जो होगा वो चौड़ाई का 2 गुना होगा, मतलब चौड़ाई में अगर मैं 2 से गुना कर दूं तो हमारे पास लंबाई मिल जाएगा क्या? ये जो लिखा हुआ है सही है क्या? चौड़ाई को अगर मैं 2 गुना कर दूं, चौड़ाई में 2 से गुना कर दूं तो लंबाई मिल जाएगा। ठीक है, लंबाई क्या है? चौड़ाई का 2 गुना है, तो चौड़ाई में 2 से गुना कर दिया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, लंबाई L बराबर 2 इंटू बी। ठीक है, अब L का वैल्यू दिया गया है या B का वैल्यू दिया गया है? मतलब वैल्यू तो किसी का नहीं दिया गया, मुझे बताइए x के टर्म में क्या दिया गया, L या B? तो आप बोलोगे सर L का दे रखा था कि L बराबर कितना है, L बराबर x है। ठीक है, तो L के जगह पर x लिख दिया और 2 इंटू बी लिख दिया। अब ये 2 क्या होगा, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे ना x/2 बराबर b। यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि b का जो वैल्यू आएगा वो x/2 आएगा। बताइए, यानी b क्या है, चौड़ाई आएगा। चौड़ाई आपने बोला सर x/2 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं कहता लंबाई 10 है, 10 मीटर, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। 10 को 2 से भाग दे दिया। अगर मैं कह रहा हूँ लंबाई हमारा, वो तो डिपेंड करेगा ना लंबाई कितना है। अगर मैं कह रहा हूँ लंबाई 20 मीटर है तो चौड़ाई कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा, उसका आधा कर दिया। ठीक है, ये बता रहा ना आधा। समझ में आया? कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो बताइए। क्लियर है? No, तो आप sir. आई लिखी। तो ठीक है, चलो भाई मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, मुझे बताइए, 2 फ्रेंड है पी और क्यू। ठीक है, पी का जो एज है वो x वर्ष है, पी का जो एज है वो x वर्ष है, और क्यू जो है पी से 13 वर्ष बड़ा है। क्या मैं लिख रहा हूं, 13 वर्ष बड़ा है। तो क्यू की आयु कितनी होगी? पी x वर्ष का है, क्यू पी से 13 वर्ष बड़ा है। बड़ा का मतलब क्या हुआ, अधिक हुआ। अधिक हुआ है ना, अधिक का मतलब जोड़ दोगे आप, है ना। अगर छोटा रहता तो कम हुआ, कम का मतलब घटा देंगे। तो आप बोलोगे सर क्यू का जो एज होगा पी से 13 वर्ष अधिक, मतलब x में 13 जोड़ देंगे। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा इतने वर्ष। ठीक है, अगर 13 वर्ष छोटा होता तो 13 वर्ष छोटा होता तो x-13 कर देते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करेगा क्यू का आयु। मुझे अगर पूछा जाएगा कि क्यू का आयु बताइए एग्जैक्ट कितना है, मैं बोलूंगा पी का एज बताओ। अगर पी 5 साल का है, पी अगर 5 वर्ष का है तो क्यू कितने वर्ष का हो जाएगा, 5 + 13 हो जाएगा, है ना। 13 × 5 = 18 हो जाएगा। अगर पी 2 वर्ष का है तो क्यू कितने हो जाएगा, 13 + 2 15 हो जाएगा, है ना। डिपेंड करेगा कि पी कितना है। ठीक है, चलो अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं। Yes, sir. चलो अब मैं पोल में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई कीजिए, मतलब इस वाले टॉपिक का पहला क्वेश्चन, ट्राई करो। अच्छा, अभी कोई भी आंसर नहीं देगा, पोल ऐसे लॉन्च है, मैं थोड़ा समझा दूंगा। बोला गया है बस की चाल, 2 चीजों की बात की जा रही है, एक बस की बात की जा रही है, एक ट्रक की बात की जा रही है। यहाँ पर मैंने लिख दिया बस और यहाँ पर मैंने लिख दिया ट्रक। ठीक है, बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। बस का चाल क्या है, ज्यादा है, ट्रक का चाल कम है। ठीक है, कितना ज्यादा है, 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। बस की चाल बताइए, अगर ट्रक की चाल x किलोमीटर पर आवर है, अगर ट्रक की चाल अगर मैं कह रहा हूँ x है, तो बस की चाल मुझे बताइए। ठीक है, चलो ट्राई करो। सर कर हमारे दिया। पास 2 चीजें, बस है और ट्रक है। सर कर दिया। ठीक है, और आंसर अभी तक जितने आए हैं वेरी गुड, सभी के सही आए हैं, एक भी आंसर अभी तक गलत नहीं आया है, लेकिन अभी कर काफी दिया। कम आंसर आए हैं। ठीक है, अभी कम सर आंसर आए हैं। कितने आ गए? क्या बोल रहे हो? कितने आंसर आ गए? अभी तक टोटल 7 आंसर आ गए। ठीक है, जैसे ही सभी लोग देंगे मैं खुद इसको एंड करूंगा। तो एक आंसर अभी गलत हुआ है किसी का। चार बच्चे और हैं जिसका आंसर नहीं आया है, 4 स्टूडेंट और। तो आपसे पूछा जा रहा है बस की चाल बताइए। अब बस की चाल तो मुझे तब पता चलेगा कि ट्रक की चाल बता दोगे, लेकिन ट्रक की एक्स के टर्म में अगर मैं पूछूं कि एक्स के टर्म में बताओ,
चलो तो 5 सेकंड और करें, ऑलमोस्ट सभी के आंसर आ ही चुके हैं। 5 4 3 2 1। चलो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। यहां पर क्या बोला गया, यहां पर बोला गया है बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ये अधिक है ना, तो अगर ट्रक की चाल मैं क्या लिख रहा हूँ, यहां पर लिख रहा हूँ ट्रक की चाल कितनी है, तो ट्रक का चाल दे रखा है x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर बराबर। अब बस का चाल कितना होगा, ट्रक से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। अधिक कहने का मतलब क्या हुआ, ज्यादा, मतलब जोड़ देंगे, 10 किलोमीटर पर आवर जोड़ दो इसमें, तो x में 10 जोड़ दो, तो x प्लस 10 जोड़ दिया, x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये समझ में आया। तो बस की चाल क्या हो जाएगा, x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए, जो मैक्सिमम सभी के आंसर सही है। 2 आंसर शायद गलत है, या 3 आंसर, 2 या 3 आंसर गलत है। हाँ और पूछ रहा हूँ पोल में, ठीक है, बिल्कुल पूछ रहा हूँ। ये क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन पूछने के पहले मैं एक और एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूँ, ये बता। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, और इसका नाम दे दिया ABC। त्रिभुज दिख रहा है सभी को। अब मैंने क्या, AC का जो लंबाई है वो x मीटर है या x सेंटीमीटर है, AC की लंबाई x सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, AB की जो लंबाई है, AB की लंबाई AC की लंबाई से, AC की लंबाई से AC की लंबाई k कर देता हूं, ठीक है, AC की लंबाई k 5 गुने से 4 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, AB की जो लंबाई है वो AC की लंबाई के 5 गुने से 4 सेंटीमीटर अधिक है ना। तो आप क्या करोगे, AB की लंबाई मुझे बताइए, तो AB की लंबाई आप कैसे लिखोगे, आप बोलोगे सर सबसे पहले क्या किया, अभी मैंने क्या बोला, AC की लंबाई का 5 गुना, तो AC की लंबाई का 5 गुना कितना होगा, ये मैं कर रहा हूं, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। तो AC की लंबाई का 5 गुना, तो 5 गुना AC कर दिया, 5 गुना AC कर दिया, 5 में AC से गुना कर दिया, और उससे भी 4 सेंटीमीटर अधिक, तो उससे भी 4 सेंटीमीटर अधिक, तो उसमें 4 जोड़ दीजिए। तो आप बोलोगे सर 5 इंटू AC का लंबाई मुझे दिख रहा है x, तो 5x है ना, यहाँ पर आप इसको काट के मैं लिख दे रहा हूँ 5 इंटू एक्स 5x प्लस 4, ये समझ में आया, 5x प्लस 4, और यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखेंगे 5x प्लस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में लिखेंगे, इकाई भी लिखना जरूरी है। चलो अब मैं क्या कह रहा हूँ, BC की जो लंबाई है, BC की लंबाई के बारे में बताइएगा। BC जो है वो AC के 3/4 से, 3/4 से कहने का मतलब क्या हो, 3/4 से 5 सेंटीमीटर कम है। अगर ऐसा बोला जाए तो AC के 3/4 से 5 सेंटीमीटर कम है, तो BC के लिए क्या बोलेंगे सर, BC जो होगा वो AC का 3/4 करने का मतलब क्या हो, किसी भी चीज का 3/4 करने का मतलब 3/4 से गुना कर देना। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 3/4 गुना AC, ये हो गया AC का 3/4, और इससे 5 सेंटीमीटर क्या है, कम है, तो कम सेंटीमीटर घटा दोगे, है ना, 5 सेंटीमीटर घटा दोगे ऐसे। तो आप बोलोगे सर ये क्या आया, 3/4, और AC की लंबाई तो हमें दिख रही थी x माइनस 5। कितना क्लियर है, 3/4x माइनस 5 आ जाएगा। तो BC कितना आया, 3/4x माइनस 5। वाई स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं जस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पोल सेक्शन। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। सर यस सर। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने, चल बहुत इजी सा क्वेश्चन, जैसे अभी बताया बिल्कुल उसी टाइप का एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक बार मैं पढ़ के समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। एक आयताकार हॉल की लंबाई जो है उसके चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम,
मतलब मैं कह रहा हूँ अगर हमारे पास एक आयताकार मतलब आयत के शेप का एक हॉल है, तो इसमें एक लंबाई रहेगा और एक चौड़ाई रहेगा। लंबाई के लिए मैं एल लिख रहा हूँ हमेशा, चौड़ाई के लिए मैं बी लिख रहा हूँ, ठीक है, बस एल बी से काम चलेगा, एल और बी। तो लंबाई जो है चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम। तो देखिए कैसे लिखोगे आप उसको, और चौड़ाई अगर बी लिखा गया है, चौड़ाई को बी ही लिखा गया, ठीक है, तो लंबाई क्या होगा बी के टर्म में बताइए। b+3 होगा, b-5 होगा, 3b-5 होगा, 3b+5 होगा। पहले 3 गुना कीजिए और 5 कम कर दीजिए। 5 कम करने का मतलब आपको पता है। अच्छा हो जाएगा तो बस वेट कर लो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बस हो जाए तो बस वेट कर लो। ठीक है, तो अगेन अभी तक जितने आंसर आए हैं, एक आंसर गलत, बाकी सभी के आंसर सही हैं। और 5 बच्चे हो जिसका आंसर अभी नहीं आया है, 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी ट्राई करो। 4 स्टूडेंट और हो जिसका आंसर नहीं आया है, 4 लोग और हैं। 3 और, तो 10 सेकंड और मैं रख रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड। इस 10 सेकंड में ट्राई कीजिए आंसर आने का। ठीक है, 5 4 3 2 1। चलो, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया। और पोल एंड होते होते मुझे 2-3 आंसर गलत दिखे। ठीक है, ऐसे शुरू में सभी के आंसर सही थे, लास्ट में कुछ आंसर आए हैं जो वहां पर कुछ गलतियां दिखी है। ठीक है, समझिएगा। और कोई डाउट रह जाए तो पूछिएगा, बस बैठे नहीं रहना है, पूछना भी है, क्योंकि टारगेट ये है कि आप में से हर बच्चे को समझ में आए। अगर बिना पूछे चले जाओगे तो फिर डाउट रह जाएगा आपका, पूछिएगा अगर कोई भी डाउट रहता है। बोला क्या गया है, लंबाई चौड़ाई का 3 गुना। तो चौड़ाई कितना है मुझे बताइए। चौड़ाई तो बी दे रखा है ना, यहाँ पर आप बोलोगे सर चौड़ाई के लिए आप यूज कर रहे हो हमारा बी, तो चौड़ाई का मैं 3 गुना करूँ तो क्या लिखोगे। चलो बताइए जल्दी से, सिर्फ चौड़ाई का 3 गुना कितना होगा। नहीं, आंसर नहीं पूछ रहा, चौड़ाई का 3 गुना कितना होगा। 3 इंटू बी। किसी भी चीज को 3 गुना करने का मतलब 3 से गुना कर दीजिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 5 रुपए है और किसी और पर्सन के बाद मेरे से 3 गुना रुपए है, तो 5 गुना 3 कर देंगे, 15 रुपए उसके पास है ना। 3 गुना कर देने का मतलब 3 से गुना कर दूं, तो चौड़ाई का 3 गुना करने का मतलब 3b कर दिया। ठीक है, 3b कर दिया, ये क्या हो गया, चौड़ाई का 3 गुना। अब बोला जा रहा है चौड़ाई के 3 गुने से 5 सेंटीमीटर कम कीजिए। अब कम करना है, कम करने का मतलब डिक्रीज करना है, घटाना है, तो घटा दीजिए, तो 3b-5 कर दोगे। तो ये हमारे पास ये कह रहा है कि अगर चौड़ाई का 3 गुने में से 5 घटा दीजिएगा तो हमारे पास लंबाई आ जाएगा। तो लंबाई कितना आया हमारा, 3b-5। देख लो कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में तो b+3 है, नहीं है, b-5 है, नहीं है, 3b-5 है, ये वाला होगा। और 3b+5 कब होता, अगर मैं बोलता ना कि 3 गुने से 5 सेंटीमीटर अधिक, तब ऑप्शन डी होता है ना, अभी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। अगर मैं कहता कि चौड़ाई लंबाई जो है चौड़ाई के 3 गुने से 5 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है, फिर क्या बोलते, फिर तो आंसर डी होता है ना, अधिक के लिए। लेकिन कम के लिए ऑप्शन सी होगा। तो डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। समझ में आया, समझ में आया। यस सर। आगे बढ़े। अब देखो अगले क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक के पद। अभी बहुत ज्यादा समय है नहीं, इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहे। ठीक है, अगर स्टार्ट में कर दूंगा तो फिर कुछ कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो अभी क्या करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये देख लो कि बस आज ही दे दूंगा लिंक में होमवर्क। अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ, मुझे 2-3 मिनट और हैं। ठीक है, तो 2-3 मिनट और है तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मुझे बताइएगा, अगर मैं कह रहा हूँ, और इससे क्या होगा, होमवर्क भी करने में आपको आसानी होगी। मैं कह रहा हूँ 5 में -m को जोड़िए, 5 में -m को जोड़ना है, तो इसके लिए स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। सारी चीज रिवाइज करवा, जो भी आज पढ़ रहा हूँ ना, सारी चीज जल्दी जल्दी करके रिवाइज कर लेते हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने 5 + -m। ऑप्शन बी है आपके सामने 5 × 5
इंटू माइनस एन, क्या होगा? सर ए। ए। मतलब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया सर आपने, है ना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, हमारे पास दो पर्सन ए और पर्सन बी, या नाम इसका मैं दे रहा हूं पी एंड क्यू, हमेशा की तरह पी एंड क्यू। अब मैं क्या कह रहा हूं, पी का जो आयु है, स्टेटमेंट को पढ़िएगा, पी सर का ये क्या आयु, है? क्या बोल रहे हो फिर से बताइए। सर ये क्या पी क्या किसको नाम दिया आपने? बस दो पर्सन को नाम दे दिया, एक पर्सन पी है और एक पर्सन क्यू है, दो लोग हैं। अच्छा। ठीक है, ठीक है, दो लोग हैं, उनका नाम दे दिया पी और पी का जो आयु है, क्यू के आयु के 4 गुने से 8 वर्ष अधिक है। अब मैं कह रहा हूं क्यू का आयु अगर टी वर्ष है, तो मुझे बताइए पी का आयु कितना होगा। क्यू का आयु टी वर्ष है तो पी का आयु कितना होगा। क्यू के लिए मैं टी यूज कर रहा हूं, कुछ वेरिएबल कुछ भी यूज किया जा सकता है, इसके लिए मैं टी यूज किया, तो पी का आयु कितना हो जाएगा। ये चैट में आंसर लिखिए आप लोग, ये चैट में आंसर करो। पहले क्यू का 4 गुना कीजिए ना, क्यू का 4 गुना कीजिए, उसमें से 8 जोड़ दीजिए, है ना। अधिक कहने का मतलब जोड़ देना है। इसी का आंसर आया चैट में 4Q + 8। ठीक है, 4Q + 8 सिर्फ आपने सही लिखा, लेकिन Q का मान रख दो ना, Q के जगह पर T कर दो। आपने बिल्कुल सही कर दिया कि 4Q + 8 होगा, लेकिन Q का एज कितना है, T है, तो 4T + 8 कर दो आप। ठीक है, बस इतना छोटी सी और चीज कर दो, 4T + 8। तो आप बोलोगे सर P का जो एज होगा वो P के आयु का क्या, जब वो P के आयु का 4 गुना, तो 4 गुना Q हो गया। उसके बाद क्या किया, इसमें 8 जोड़ दिया, तो आप इसको बोलोगे सर 4 × T + 8, तो P का एज कितना आ गया, 4T + 8। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे सर, अगर Q का आयु आप बता दोगे, P का आयु अगर 1 वर्ष होगा तो P का आयु 4 + 8 12 वर्ष हो जाएगा। तो मुझे बताइए अगर मैं Q का आयु दे दूं तो आप P का आयु बता दोगे कि नहीं बता दोगे। Q का वैल्यू जैसे से मिलेगा हम T का मान रखते जाएंगे, यहाँ पर T का वैल्यू निकल जाएगा। यही इसका फायदा है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनाने का फायदा ही होगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क मैं थोड़ी देर में सेंड कर दे रहा हूँ आपके ग्रुप में, कोई डाउट है तो अभी रुक कर पूछ लीजिए।